ये गाथा नंबर 50 की व्याख्या चल रही है। 18 दोषों से रहित शुद्ध अरिहंत परमात्मा होते हैं, उनके बारे में बता करके आगे कहते हैं, अप्पा एवं गुण विशिष्ट है आत्मा। जो ये 18 दोष से रहित हैं, यही उनके शुद्ध गुण बन जाते हैं। दोषों से रहित होना ही अपने आप में गुणों की प्राप्ति करना है। इन्हीं गुणों से विशिष्ट वह आत्मा है। अरिहो, अरि शब्द वाच्य मोहनीयस्य रजः शब्द वाच्य ज्ञान दर्शनावरणद्वयस्य रहस्य शब्द वाच्य अंतरायस्य च हननाद विनाशात सकाशात। अरिहो शब्द में जो अरिहंत शब्द बनता है वह अरिह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस अरिह की ये व्याख्या करते हुए अरि जो शब्द आता है उसमें मोहिनी अर्थ यह छुपा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर अरि शब्द का वाच्य जो है वो मोहिनी कर्म है, ऐसा कहा जाता है। अरि शब्द से क्या कह रहे हैं? मोहिनी कर्म। अरि माने शत्रु होता है, तो अंतरंग जो शत्रु है वो मोहिनी कर्म के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसी तरह से रज शब्द आता है, वह रज शब्द का वाच्य जो होता है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण दो होते हैं, और रहस्य शब्द का जो वाच्य है वो अंतराय कर्म होता है ना। ऐसे 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अरि रज रहस्य विहीन पढ़ते हैं ना आप लोग। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद गुणलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन। तो जो अरि रज और रहस इन तीनों से रहित हो जाते हैं, उन तीनों का जो हनन कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, इस तरह से वह अरिहंत शब्द की व्याख्या में आ जाते हैं। तो अरिहंत का मतलब हो गया अरि का हनन करने वाले। तो अरि शब्द से मुख्य रूप से तो मोहिनी लिया जाता है, फिर जब मोहिनी का हनन हो जाता है तो रज और रहस भी उसके साथ में नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से यह अरिह शब्द के एक तो ये अर्थ निकलता है। दूसरा, गर्भावतरण जन्माभिषेक निष्क्रमण केवल ज्ञानोत्पत्ति निर्वाण अभिधान पंच महाकल्याण रूपाम पूजाम अर्हति योग्यो भवति तेन कारणेन अर्हन् भंडते। हाँ, इंद्रादि विनिर्मिता। अब दूसरी व्याख्या इसकी और होती है। जैसे अरिहंत शब्द भी होता है और एक अरहत शब्द भी होता है, अरहन जिससे बनता है, अरहन है ना। तो जब अरिहंत कहेंगे तो उसमें अरि रज रहस इन तीनों के नाश से वो बने हैं, ऐसा सामने आना, ऐसा अपने दिमाग में आना, उसको अरिहंत कहेंगे। और जब केवल अरहत या अरहन कहा जाता है तो अरहन शब्द जो है, अरह पहले भी कहा था, अरह जो धातु होती है वह पूजा के अर्थ में आती है ना, योग्यता के अर्थ में आती है, अर्ह पूजायाम। तो अरहन शब्द जो है वो अरह धातु से जब बनता है तो जो पूजा के योग्य हैं या पूजा को प्राप्त हैं उनको अरहन कहा जाता है। तो अरहन कहने से एक सापेक्षिक दृष्टि अलग होनी, और अरिहंत कहने से जो अपेक्षा होनी वो अलग होनी।
इस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग शब्दों के माध्यम से अरिहंत को अलग अलग हम दृष्टिकोण से देख सकते हैं, है ना। तो एक तो ये अरिहंत हो गया, है ना, और दूसरा ये अरहन हो गया जो पूजा के अर्थ में आ गया, है ना। तो ये पूजा कौन सी पूजा? तो ये गर्भावतारण, जन्माभिषेक, निष्क्रमण माने तप कल्याण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण नाम की ये पंच महाकल्याण रूप ये पूजाएं हैं। जो पंच कल्याणक होते हैं ये पंच महापूजाएं हैं। तो जिस जो जीव की ये पूजाएं होती हैं, और ये पूजाएं इंद्र आदि विनिर्मिता, किससे होती हैं? इंद्र आदि के द्वारा की जाने वाली ये पूजाएं। तो ये पूजाओं के जो योग्य हो जाता है उसको अरहन कहा जाता है, अरहत कहा जाता है ना। तो इस तरह से अरिहंत में और अरहन में यह अंतर है, हाँ? तो अरहन में पूजा की मुख्यता की योग्यता है, और अरिहंत जब कहते हैं तो उसके अंदर जो अरि रज ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी आदि कर्मों के विनाश से वो अरिहंत बने, ये आपके दृष्टिकोण में आना चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भीतरी और बाहरी दोनों स्वरूप हो गए इन दो शब्दों में। अरिहंत जब बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तो ये हमें भीतरी स्वरूप की ओर ले जाता है। जिनके मोहनी आदि कर्म नष्ट हो गए उन्हें कहेंगे अरिहंत। और जब हम कहते हैं अरहन, अरहत, तो ये जो है बाहरी उनका स्वरूप दिखाता है। जो बाहर में उनका वैभव है, इंद्र आदि के द्वारा की जाने वाली उनकी ये पंच कल्याणक रूप पूजा है, उसके जो योग्य हो गए उनको अरहत कहा जाता है ना। तो एक तरीके से थोड़ा विचार करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि अरिहंत शब्द भीतर की व्याख्या के लिए है, अरहत शब्द जो है वो बाहर की व्याख्या के लिए। अब इससे हम आपको एक चिंतन की बात बताते हैं कि अरहत जो शब्द है, अरहत, इसे बुद्ध ने भी अपना लिया। जब आप देखेंगे कहीं इतिहास में पढ़ेंगे तो अरहत नाम से बुद्ध भी जाने जाते हैं। बुद्ध के लिए भी अरहत शब्द लगाने लगे, है ना। तो बुद्ध के लिए जैसे महावीर भगवान के लिए अरहत शब्द प्रयुक्त होता था, तो बुद्ध के लिए भी लगने लगा। तो बहुत सारे लोग अरहत नाम से बुद्ध को ही जानते हैं, है ना। तो अरहत नाम बुद्ध के लिए भी आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने वो बाहरी पूजाएं देख ली। तो बाहरी नाम तो पकड़ लिया, बाहरी पूजा देख करके आदमी बाहर से ही तो नकल करेगा। तो अरहत शब्द जो है उनकी बाहरी नकल है। वो बाहर की जो होने वाली पूजाएं थीं उनको देख करके जो अरहत शब्द उन्हें दिया गया भगवान महावीर स्वामी को, वह गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने उनके लिए भी लगाया होगा, है ना। ये भी अरहत हैं, आप ही अरहत क्यों हैं? हम भी अरहत हैं। ये भी सर्वज्ञ क्यों हैं? हम भी सर्वज्ञ हैं। तो महावीर भगवान के समय में जितने भी थे धर्म प्रचारक लोग, वो सब सर्वज्ञ बन चुके थे। हाँ, जैसे ही ये घोषणा हुई कि महावीर भगवान सर्वज्ञ हैं तो सबने अपने अपने को सर्वज्ञ घोषित किया। जैसे ही ये घोषणा हुई कि ये अरहत नाम से जाने जाते हैं तो सब अपने आप को अरहत कहने लग गए। तो अरहत तो बन गए, अरिहंत नहीं बन पाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अरहत नाम से तो प्रसिद्ध हो गए। हाँ, तो अरहत नाम उनने किसको देख करके लगा लिया? हाँ, इनकी इंद्रों से पूजा हो रही है तो हमारी भी हुई है। अब भाई आदमी के जाने के बाद तो कौन देखने वाला है किसकी हुई किसकी नहीं हुई है ना। बस नाम बना लेना, तो इनकी पूजा हुई तो हमारी भी हुई। अगर ये अरहत कहलाएंगे तो हम भी अरहत कहलाएंगे। अरिहंत नहीं कहा जाता उनको, बुद्ध को अरिहंत नहीं कहा जाता। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश करने का ये बहुत बड़ा पॉइंट है जैन और बौद्ध के बीच का,
कि जैन जो है वो अरिहंत को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, नमो अरिहंताड़म, है ना। और ये अरहत संप्रदाय भी बना दिया इन्होंने एक तरह से। हाँ, तो ये अरहत में भले ही महावीर का भी नाम आ जाता है, जैनों का भी नाम आ जाता है, बुद्ध का भी नाम आ जाता है, लेकिन अरिहंत का जब नाम आएगा तो अरिहंत में तो सिर्फ, हाँ, अरिहंत माने जैन जो जिन बन गए उन्हीं का नाम आएगा। तो जिनके अंतरंग से मौनी ज्ञान वर्णादि कर्म नाश हुए वो अरिहंत हैं, उनकी नकल नहीं कर सकते आप। बाहर का वैभव देख करके हमारे पास भी ऐसा वैभव है, हम भी इसी तरह के हैं, हमारी भी पूजा हो रही है, तो इस तरीके की आप कोई भी अपने नाम साम्य के कारण से अपने लिए कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो भीतरी गुण हैं वो नहीं प्रकट हुए। ये इसी बात से प्रकट होता है कि उन्हें अरिहंत नहीं कहा जाता, उन्हें अरहत शब्द से कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको लोग पढ़ते तो हैं लेकिन फ्लो में पढ़ते हैं, है ना। तो जब फ्लो थोड़ा सा कुछ ना कुछ चिंतन के साथ बनता है तो कुछ नई चीज निकल करके आती है। तो अरिहंत भी शब्द है और अरहत भी शब्द है। अरहत का ही ताका ना हो जाता है तो अरहंत हलंत होता है वो, तो उसी को अरहन कहते हैं। तो तेन कारणे न अरहन वंडित, इस कारण से वो अरहन कहलाते हैं क्योंकि वो पूजा के योग्य हो गए। उनकी पूजा होती है, किससे होती है? तो इंद्र आदि के द्वारा पूजा होती है ना। मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पूजा आदि करने के लिए भगवान के सामने, हाँ, मनुष्यों की पूजा से वो भगवान नहीं होते, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, लेकिन पहले इंद्र चाहिए, फिर इंद्र के बाद चक्रवर्ती भी खड़ा हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल चक्रवर्ती के पूजने से वो भगवान अरहत नहीं कहलाएंगे। तो मनुष्य तो साथ में रहते हैं, वो तो किसी भी प्रकार के प्रभाव में आकर के पूजा कर दें अलग बात है, लेकिन इंद्रों को बुलाना वो इनविटेशन से नहीं आते वो अपने आप बस प्रभाव देख करके आते हैं। हाँ, इनके पास कुछ है, इनका प्रभाव है, तो वो अपने पास अपने आप चले जाते हैं वो। तो इस तरह से जो इंद्रादि के द्वारा जिनकी पूजाएं 5 बार ये की जाती है, गर्भावतारण, जन्माभिषेक, निष्क्रमण की वेला, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय और निर्वाण के समय पर, ये जो 5 पूजाओं से जो पूजित हैं उनके कारण से उनको अरहन भी कहते हैं। ये इन दोनों के बीच में अंतर समझना जो अरिह शब्द से यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से अरिह शब्द में दोनों ही शब्द और दोनों ही अर्थ गर्भित हो गए, अरिहंत और अरहत, है ना। इसका चिंतन करना है, विचिंतित जो आप चिंतन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो क्या चिंतन करना? तो यही स्वरूप चिंतन करना। बाहरी स्वरूप चिंतन करना तो पंच कल्याणक की पूजा है, और भीतरी स्वरूप चिंतन करना तो अरिरज रहस्य विहीन, ऐसा। इति युक्त विशेषणैर्विशिष्टम आप्तागम प्रवृत्ति ग्रंथ कथित वीतराग सर्वज्ञादि अष्टोत्तर सहस्रनामानम अरहंतम जिन भट्टारकम पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्याने स्थित्वा विशेषेण चिंतयत ध्यायत हे भव्य यूयमिति। हे भव्या यूयमिति। अब इन जो विशेषणों से विशिष्ट आप्त हैं, आगम आदि हैं, और जो ग्रंथों में कथित जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान आदि हैं, जो 1008 नामों से जाने जाते हैं, वही अरहंत जिन भट्टारक कहलाते हैं।